Welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. जो आज की वीडियो है वो है हमारी डी एड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट कोर्स 8 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़। इस पेपर की हम यूनिट 2 के हमने 2.1 एंड 2.2 पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो जब नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 2.3 इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस मेरिट एंड डीमेरिट्स एंड यूडीएल यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। आज हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो उसका है फर्स्ट मीनिंग। समावेशी शिक्षा तब होती है जब सभी छात्रों को उनकी किसी भी चुनौतियों की परवाह किए बिना आयु उपयुक्त सामान्य कक्षाओं में रखा जाता है, जो उनके अपने पड़ोस के स्कूलों में उच्च गुणवत्ता वाले निर्देश, हस्तक्षेप और समर्थन प्राप्त करने के लिए होते हैं, जो उन्हें सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। जो समावेशी शिक्षा तब होती है जब छात्रों को किसी भी चुनौतियों की परवाह किए बिना आयु उपयुक्त सामान्य कक्षाओं में, मतलब कि छात्रों को किसी भी चुनौतियों की परवाह किए बिना उन्हें सामान्य बच्चों के साथ एक कक्षा में रखा जाता है और उस कक्षा में उनको उनके स्कूलों में उच्च गुणवत्ता निर्देश और हस्तक्षेप समर्थन प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। ये हमारी होती है इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशन का उद्देश्य विकलांग बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में शामिल करना। कि समावेशन का उद्देश्य होता है कि विकलांग बच्चों को नियमित रूप से सामान्य स्कूल में शामिल करना। यह समग्र सामान्य शैक्षिक संरचना से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सिफारिश करता है। कि मतलब ये जो सामान्य शैक्षिक जो संरचना है, जो उन्हीं संरचना में विशेष बच्चों की एक सिफारिश करता है, मतलब सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को एक शिक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब यह भी है कि शिक्षा की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू कर दिए ताकि यह बच्चे हम उम्र बच्चों के बराबर प्रगति कर सके। कि इसका मतलब ये भी है कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए ताकि कि जो हम उम्र बच्चे हैं वो एक साथ एक बराबर की प्रगति कर सके। मौलिक रूप से समावेशन एकीकरण से अलग है, क्योंकि समावेशन का अर्थ है कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को अपनाना, जिसमें स्कूल संरचना, भवन, फर्नीचर, शिक्षा एवं कक्षा प्रबंधन और विकलांग बच्चों की आवश्यकता शामिल है। कि जो समावेशी जो शिक्षा है ये एकीकरण से काफ़ी अलग होती है। और इसका समावेशन का अर्थ है कि एक वो पूरी शिक्षा प्रणाली जिसमें बच्चों को स्कूल संरचना, भवन, फर्नीचर, शिक्षा, कक्षा प्रबंधन और विकलांग बच्चों की सारी आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। पाठ्यचर्या के पुनर्गठन में पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न अनुकूलन निर्देश अनुसार रणनीतियों और साथ साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया भी शामिल है। कि जो उनके पाठ्यचर्या में पाठ्य पुस्तक और उनका अनुकूलन रणनीतियाँ और साथ ही साथ मूल्यांकन की प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। इसके अलावा बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान और कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शिक्षा समावेशन का दर्शन भी व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर बल देता है। कि मतलब जो समावेशी शिक्षा है इसमें बच्चे को एक बाधा मुक्त वातावरण मिलता है और सारी कम से कम प्रतिबंधित वातावरण भी मिलता है, और समावेशन और उनकी व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए काफ़ी आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हमारे समावेशी शिक्षा की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। यह सीमाओं व बाधाओं को दूर करता है तथा यूडीएल के उद्देश्यों को सफल करने में सहायता करता है। कि मतलब ये बच्चों की सीमाएं और जो बाधाएं हैं उनको दूर करता है, और जो यूडीएल का उद्देश्य है उसको सफल करने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा में अच्छी तरह से नियमित राष्ट्र बनाने की क्षमता है। कि जो समावेशी शिक्षा है वो एक अच्छी तरह से निर्मित राष्ट्र बनाने में सहायता प्रदान करती है। सभी बच्चे अपने समुदाय को खुद को आत्मसात कर सकते हैं और अपनेपन की भावना विकसित कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है सभी विकलांग बच्चों को व्यावसायिक सेवाओं का अवसर प्रदान करती है। फिफ्थ है शिक्षकों को अपने छात्र की ताकत व कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है और
परिणाम स्वरूप छात्र परिणाम स्वरूप आगे की रणनीति तैयार करता है कि जो शिक्षक को छात्र की ताकत और कमजोरी, जो उनकी ताकत है, जो कमजोरी उनको पहचानने में काफ़ी मदद करती है और उनके परिणाम स्वरूप आगे के लिए रणनीति तैयार करने में भी सहायता प्रदान करती है। छात्र एक दूसरे की देखभाल करने की अपनी जिम्मेदारियों को सीखते हैं, जो उन्हें आत्म खोज की ओर प्रेरित करता है। 7 पॉइंट इसका उद्देश्य बच्चों को एक कुशल जीवन जीने में सक्षम बनाना है तथा उसके परिवेश में स्वस्थ जीवन का निर्माण होता है कि जो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चों को एक कुशल जीवन जीने में एक सक्षम बनाती है और उसके परिवेश को स्वस्थ जीवन प्रदान कराती है। यह सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों तथा भेदभावों को दूर करता है कि मतलब ये बच्चों के अंदर जो भी पूर्वाग्रह, जो भेदभाव होता है उसको दूर करता है। 9 पॉइंट है, यह सभी छात्रों के लिए शिक्षा के लिए नए तरीके और पैरामीटर तैयार करता है, अभी बच्चों को अनुरूप है कि मतलब जो समावेशी शिक्षा है वो बच्चों के शिक्षा के लिए नई तरीके और नया पैरामीटर तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। यह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और बच्चों में मुकाबला कौशल, आलोचनात्मक सोच, निर्णय लेने की शक्ति और समस्या कौशल को बढ़ावा देता है। ये थी हमारी समावेशन शिक्षा की नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। विकलांग बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए। जो समावेश शिक्षा के एडवांटेजेस है वो है विकलांग बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए। विकलांग बच्चों के लिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, बच्चों में संज्ञानात्मक मोटर कौशल, वाचन व संप्रेषण कौशल तथा सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कौशल और क्षमताओं का कार्यात्मक विकास करता है। सीखने के नेक प्रक्रिया में बच्चे की ताकत व क्षमताओं पर ध्यान देती है। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी व अन्य बच्चों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करता है। ये थे हमारे विकलांग बच्चों के लिए कि जिसमें उनके जो संज्ञानात्मक मोटर स्किल्स होती है वो और संप्रेषण कौशल, ये था विकलांग बच्चों के लिए जिसमें वो समावेशी शिक्षा बच्चों की संज्ञानात्मक मोटर कौशल का संप्रेषण कौशल और सामाजिक विकास में सहायता प्रदान करती है। दूसरा, कौशल और क्षमताओं को कार्यात्मक विकास में सहायता प्रदान करती है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया की उनकी ताकत और क्षमताओं को जानने में सहायता प्रदान करते हैं और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी और अन्य बच्चों के साथ एक संबंध स्थापित करने में भी सहायता करती है। अब है कि दूसरे बच्चों के लिए क्या फ़ायदे। अलग अलग विशेषताओं वाले लोग के प्रति शिशुणु रवैया और प्रकृति धारणा का गठन, कि मतलब अलग अलग विशेषता वाले जो बच्चे हैं उनके प्रति एक अच्छा व्यवहार करना और एक सकारात्मक प्रकृति का गठन करना। नेक्स्ट पॉइंट है अपने से अलग लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने और बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। उन लोगों के साथ सामाजिक सहयोग जो उनसे अलग हैं, कि मतलब उन लोगों के साथ सामाजिक सहयोग करने में सहायता प्रदान करता है जो उनसे अलग हैं। एक सामान्य परिणाम प्राप्त करने के लिए एक गैर मानक दृष्टिकोण और सरलता की गठन करता है, कि मतलब जो एक सामान्य परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक उनका गैर मानक दृष्टिकोण और उनकी सरलता का गठन करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि शिक्षक के लिए समावेशी शिक्षा के क्या फ़ायदे हैं। छात्रों के लिए व्यक्तिगत विशेषताओं की बेहतर समझ, कि मतलब छात्रों के लिए जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं उसको बेहतर बनाने की समझ को विकसित करती है। व्यक्तियों को स्थान में रखते हुए प्रभावी कार्य के लिए विभिन्न शैक्षणिक तकनीकों व महारत हासिल करने में सहायता प्रदान करती है, कि व्यक्तियों को अपने अपने स्थान पर शैक्षणिक वातावरण में तकनीकों में और महारत हासिल करने में सहायता प्रदान करती है। विभिन्न रणनीतियों की बेहतर समझ के लिए बच्चों की धारणा तक पहुंचना और एक समग्र शिक्षा के निर्माण करना है, कि मतलब विभिन्न रणनीतियों की बेहतर समझ
को विकसित करना और बच्चों तक पहुंचना और उनके समग्र चित्रण का निर्माण करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारे समावेशी शिक्षा के दोष क्या क्या हैं, डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा में ज़्यादा कीमत लगती है सामान्य शिक्षा को देखते हुए, कि मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसमें ज़्यादा कीमत लगती है एक सामान्य शिक्षा को देखते हुए। समावेशी शिक्षा में कई बार कक्षा में असामान्य रूप से व्यवहार कर देते हैं, कि जो समावेशी शिक्षा के दौरान जो विशेष बच्चे होते हैं वो असामान्य रूप से काफ़ी अलग व्यवहार कर देते हैं। समावेशी शिक्षा में विशेष वातावरण या कक्षा चाहिए होती है, जिसमें विशेष बच्चों को जो समावेशी कक्षा में मिलना कठिन होता है, कि जो समावेशी शिक्षा में विशेष वातावरण चाहिए होता है उन विशेष बच्चों को जो उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। समावेशी शिक्षा में कक्षा में सामान्य छात्र विशेष बच्चों की कार्यशील को देखता है और तथा उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, कि जो सामान्य बच्चे हैं वो विशेष बच्चों की कार्यशील को देखते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, समावेशी शिक्षा में कक्षा सामान्य छात्र विशेष बच्चों को किसी भी विशेष बच्चों को लेकर बच्चों की एकीकृत नहीं करती, कि जो समावेशी शिक्षा में जो सामान्य छात्र है वो विशेष बच्चों को किसी भी विशेष बच्चों को लेकर कोई भी एकत्रित नहीं करता, जिससे वह आपसे संबंध नहीं बना पाते, मतलब जिससे वह आपसे संबंध नहीं बना पाते, जिसके कारण वह कक्षा में नहीं जाना चाहते, जिससे उनके शिक्षा के गोल प्राप्त नहीं हो पाते। जो समावेशी शिक्षा के दौरान जो विशेष बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ एक मित्रतापूर्ण जो भाव होता है उसको उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, और जो इसलिए वो विशेष कक्षा में जाना नहीं चाहते और उनकी जो शिक्षा के जो गोल्स है वो उनको प्राप्त भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट, समावेशी शिक्षा में शिक्षक सामान्य व विशेष बच्चों के साथ पढ़ाता है। जो समावेशी शिक्षा में जो सामान्य शिक्षक है वो सामान्य और विशेष बच्चों दोनों को पढ़ाता है, जिससे शिक्षा प्रभावित अर्थात धीमी हो जाती है, कि जिससे जो शिक्षा है वो उनकी धीमी हो जाती है। शिक्षक की कमी को तथा उसके अलावा सामान्य शिक्षक विशेष बच्चों की आवश्यकता को सही समझ पाते हैं, कि जो शिक्षक की कमी को नेक्स्ट स्टेप हमारा यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूडीएल का मीनिंग पढ़ेंगे। यूडीएल शिक्षण और सीखने के बारे में सोचने का तरीका है जो सभी छात्रों को सफल होने के समान अवसर देने में मदद करता है। जो यूडीएल है वो एक शिक्षण और सीखने के बारे में और सोचने का एक तरीका है जो सभी छात्रों को शैक्षणिक स्थिति में सफल होने के समान अवसर देने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को सामग्री तक पहुंचाने, उसके साथ जुड़ने और वे जो जानते हैं उसे दिखाने के तरीके में लचीलापन प्रदान करता है। इस तरह से पाठ योजनाएं विकसित करने में भी सभी बच्चों के लिए मददगार हो सकता है जिन्हें सीखने और ध्यान देने की समस्याएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूडीएल। यूडीएल का लक्ष्य सीखने की किसी भी बाधा को दूर करने और सभी छात्रों की सफल होने के समान अवसर देने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना है। कि यूडीएल के अंदर जो सीखने के लक्ष्य हैं और जो किसी भी बाधा को दूर करने और सभी छात्रों को एक सफल अवसर देने में विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करने में मदद करता है। और यह लचीलेपन में निर्माण के बारे में है, कि मतलब ये काफ़ी लचीलापन लाता है जिससे प्रत्येक छात्र की ताकत और ज़रूरत के लिए समायोजित किया जा सकता है, कि जिससे प्रत्येक छात्र की एबिलिटीज़ और नीड्स को समायोजित करके किया जा सकता है। इसलिए यूडीएल सभी छात्रों को लाभ पहुंचाता है। इसलिए यूडीएल सभी बच्चों को लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट है यूडीएल के प्रिंसिपल। यूडीएल के प्रिंसिपल 3 प्रकार के होते हैं: रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। रिप्रेजेंटेशन, इसके द्वारा शिक्षार्थियों को ज्ञान और सूचना के अवसर प्रदान होते हैं। कि जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें शिक्षार्थियों को ज्ञान और सूचना के अवसर प्रदान होते हैं, जैसे रीडिंग टेस्ट, वॉचिंग वीडियो, लिसनिंग ऑडियो और 3D इमेज एग्जामिंग।
नेक्स्ट है हमारा एक्शन या एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को जो वो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए कोई भी तरीका तथा अभिव्यक्ति के लिए उसके माध्यम प्रदान करता है। जो एक्सप्रेशन है वो इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को जो वो जानते हैं उसमें प्रदर्शित करने के लिए काफ़ी तरीके तथा अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। शिक्षार्थियों के हितों दोहन। नेक्स्ट है शिक्षक छात्रों को अपने समय पर कई संसाधनों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। कि जो शिक्षक है वो छात्रों के अपने उनके समय पे कई प्रकार के साधनों का पता लगाने में सहायता प्रदान कर सकता है। और सभी उपलब्ध ऑनलाइन संसाधनों के लिंक के साथ गूगल के लिंक जैसे समूह कि मतलब छात्रों को उनके अपने शिक्षक जो है वो छात्रों को अपने समय में कई कई अलग अलग संसाधनों को पता लगाने के लिए सहायता प्रदान करता है। और जो उपलब्ध ऑनलाइन संसाधन हैं उनके लिंक के साथ साथ गूगल लिंक जैसे समूह डिजिटल अनुभवों से जोड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ यूडीएल। यूडीएल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यूडीएल के बेनिफिट्स 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला यूडीएल मेक्स लर्निंग मोर एसेसिबल इवन इन जनरल एजुकेशन। सेकेंड है रिड्यूस स्टिग्मा। थर्ड है अडेप्ट द कंटेंट ऑफ द लर्नर। फोर्थ है प्लेस टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ। फर्स्ट है यूडीएल मेक्स लर्निंग मोर एसेसिबल इवन इन जनरल एजुकेशन। यूडीएल ढांचा अधिक लचीला कक्षा को अनुभव बनाता है, जिसका अर्थ है कि शिक्षक सभी छात्रों को सीखने के सार्थक अवसर प्रदान करता है। कि जो यूडीएल का जो ढांचा है वो कक्षा में काफ़ी लचीलापूर्ण वातावरण बनाता है, जिससे शिक्षक सभी छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है यूडीएल रिड्यूस स्टिग्मा। यूडीएल यूडीएल कलंक को कम करता है। एक ही कक्षा के भीतर सीखने की शैलियों एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने में यूडीएल की भावना को ख़त्म करने में मदद करता है। कि जो यूडीएल है वो बच्चे के स्टिग्मा जो कलंक है उसको ख़त्म करता है। और सीखने की जो शैलियाँ हैं, जो लर्निंग स्टाइल्स है, उनकी जो श्रृंखला है उसमें समायोजन करने में यूडीएल काफ़ी सहायता करता है। कि कुछ सीखने की शैलियों को विशेष अधिकार प्राप्त या विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कि जो सीखने की कुछ शैलियाँ हैं उन पे विशेष अधिकार और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है यूडीएल अडेप्ट द कंटेंट ऑफ लर्नर्स। की यूडीएल के अंदर जो कंटेंट को अडेप्ट किया जाता है लर्नर्स के अकॉर्डिंग। यूडीएल सामग्री को शिक्षार्थी के अनुकूल बनाता है। जो यूडीएल है वो एक सामग्री को शिक्षार्थी के अनुकूल बनाता है। यूडीएल के महान मूल्य में से एक है यह शिक्षार्थियों को सामग्री के अनुकूल होने के लिए कहने की बजाय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुकूल बनाता है। कि जो मतलब जो यूडीएल है वो शिक्षार्थी की जो पाठ्य सामग्री है वो बच्चों के अनुकूल बनाता है और काफ़ी सरल भी बनाता है, जिससे बच्चों को सीखने में काफ़ी आसानी होती है। नेक्स्ट है यूडीएल प्लेस टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ। यूडीएल छात्रों की ताकत के लिए खेलता है। सामग्री के साथ साथ बातचीत करने के लिए अवसरों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करके यूडीएल छात्रों को अपनी ताकत से खेलने की अनुमति देता है। कि जो यूडीएल है वो छात्र को अपनी एबिलिटीज़ को जानने में काफ़ी मदद करता है और उनके जो अवसर है उनको प्रदान करने में भी सहायता करता है। उदाहरण पेंसिल और पेपर के साथ संघर्ष करने वाले छात्र क्रिएटिव प्रोजेक्ट और ओरल के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। कि जिनको उदाहरण जैसे पेंसिल और पेपर के साथ तो जो संघर्ष करते हैं काफ़ी, वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट और ओरल के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ यूडीएल। कि यूडीएल के क्या क्या चैलेंजेस हैं।
यूडीएल शिक्षकों और छात्रों के समान रूप से कई लाभ प्रस्तुत करता है कि जो यूडीएल है वो शिक्षक और छात्रों को समान रूप से कई लाभ प्रस्तुत करता है। यह कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत कर सकता है कि मतलब लाभ के साथ साथ यह कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत कर सकता है। यूडीएल ढांचे को लागू करने की आशा रखने वाले शिक्षकों कुछ संभावित बाधाओं में अवगत होना चाहिए, जिनमें निम्न शामिल है। पहला टाइम, फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ सपोर्ट और नॉलेज। फर्स्ट पढ़ते हैं टाइम। सीधे शब्दों में कहे तो अधिकांश शिक्षकों के पास बहुत सीमित समय उपलब्ध होता है कि जो सीधे अगर सही से कहे तो जो शिक्षक है उनके पास एक समय की काफ़ी कमी होती है। यूडीएल को पाठ्य योजनाएं और पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होती है कि यूडीएल के दौरान पाठ्य योजना और पाठ्यचर्या में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता हो सकती है, जो कि एक महत्वपूर्ण अग्रिम समय निवेश करता है कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सपोर्ट। कुछ स्कूल या जिलों में शिक्षक महसूस कर सकते हैं कि अंक पास समित प्रशासनिक सहायता है, खासकर अगर प्रशासन के पास निरीक्षण करने के लिए सफल यूडीएल कार्यान्वयन का कोई उदाहरण नहीं है कि जो लैक ऑफ सपोर्ट की इसमें यूडीएल के दौरान काफ़ी जिलों में एक शैक्षिक महसूस कर सकते हैं, जो कि उनके पास एक प्रयुक्त जो वो होता है सामग्री होती है वो उनके पास नहीं होती है, तो इस वजह से भी काफ़ी परेशानियां आती है। नेक्स्ट है नॉलेज। यूडीएल के मूल सिद्धांतों की ओर आकर्षित होने वाले शिक्षक को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी शिक्षा भी उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए ज्ञान का आधार की कमी है कि यूडीएल के दौरान यूडीएल के जो मूल सिद्धांत की ओर आकर्षित करता है कि जो शिक्षक ये महसूस करता है कि जो उनकी नॉलेज है वो उनकी नॉलेज में एक कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और एक शिक्षण पद्धति के रूप में यूडीएल को आत्मविश्वास से नियोजित करने और प्रशिक्षण आवश्यकता हो सकता है कि मतलब जो शिक्षण पद्धति है उस शिक्षण रणनीतियों के दौरान आत्मविश्वास को नियोजित करने और प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। ये थे चैलेंजेस ऑफ यूडीएल। तो जो हमारा टॉपिक था ये था इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस, मेरिट एंड डीमेरिट्स, यूडीएल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लास्ट में एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय।